चलो भाई, हमारी रेशो प्रोपोर्शन की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर 6 है ये इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चंस के हिसाब से, मतलब टाइप्स के हिसाब से इसका लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम एक क्लास और लेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से डील करेंगे। आपको पता चलेगा कि भाई आपने कितना सीखा या कितना नहीं सीखा। अगली क्लास में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, आपको पता चलेगा। चलिए, ये कह रहा है एक निश्चित दूरी तय करने वाले 3 ट्रकों की गतियों का अनुपात 3, 4, 5 है। ये क्वेश्चन शायद मैंने करवा दिया था, फिर भी मैं एक बार बता एक बार शुरुआत वाले को क्या करें, छुपा लें। तो इन बात जो 2 बचे हुए हैं इनकी गुणा कर दें, 5 चौके 20। फिर इसको छिपा लें, इनकी गुणा करें, 5 तिये 15 और इनकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12। ये रहा। ये क्वेश्चन हमने पहली वाली क्लास में कर लिया था, ये स्लाइड खुली हुई थी तो मैंने करवा दिया। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है x + y अनुपात x - y बराबर 4:1 हो तो x का वर्ग प्लस y का वर्ग अनुपात x का वर्ग माइनस y का वर्ग का मान क्या होगा, ये हमसे कहना चाहता है। ये तो जब ऐसे अनुपात आपको एक लाइन में दिखे ना, या तो आप ऐसे लिख लीजिए x + y बटे x - y, ऐसे लिख सकते हैं। मैंने बताया था 4/1, तो इसकी इसके साथ गुणा हो जाएगी, इसकी इसके साथ गुणा हो जाएगी। या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, और अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो इसको ऐसे कीजिए, इसकी गुणा इसके साथ कर दीजिए, बाहर वाले की गुणा बाहर वाले के साथ और अंदर वाले की गुणा अंदर वाले के साथ। तो अंदर वाले गुणा अंदर वाले के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 4x - 4y, ठीक है। और बाहर वाले गुणा बाहर वाले के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा x + y। समझ में आया? हाँ, तो x वालों को एक साथ करेंगे तो x इस साइड हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 3x, और ये उस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y। तो x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो इसने पूछा क्या हमसे, ये देखिए, इसको लिखेंगे x का वर्ग प्लस y का वर्ग, और इसके अनुपात में इसने हमसे पूछा है x का वर्ग माइनस y का वर्ग, ये इसने हमसे पूछा है। तो x क्या है 5, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया 25, और y क्या है 3, तो इसका कितना हो गया 9। अनुपात x का स्क्वायर कितना है 5 का कितना हो गया 25 माइनस y का स्क्वायर कितना हो गया 9। ये हो गया हमारे पास 34। अनुपात 25 में से जाएंगे तो बचेंगे 16। 2 से अगर हम इसको काटें तो 2 से जाएगा 17 और 2 से जाएगा 8 पर, तो हमारा आंसर आ गया 17:8। ये इसमें बात क्या थी कि जो अंदर वाले हैं उनको गुणा कर देंगे और जो बाहर वाले हैं उनको बाहर गुणा कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा। आगे चलेंगे। a अनुपात b बराबर है c अनुपात d हो तो ma + nc अपॉन mb + nd का मान किसके बराबर होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। देखेंगे एक बार इसका क्या अर्थ है। मैंने कहा अंदर वाले की अंदर से गुणा करें, यह है bc, और इक्वल में क्या हो जाएगा da, a या d, ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा b/a बराबर है किसके हो जाएगा d/c, ये हो जाएगा ना। हाँ, हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, बराबर में जो निकालना है उसके बारे में देखिए। ये है, हमें निकालना क्या है ma + nc अपॉन mb + nd, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो देखिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या कि m तो ऐसा का ऐसा है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। a की जगह पर c लिख सकते हैं, देखो ये a c के बराबर है,
बी डी के बराबर है, ये अनुपात वो उसी तरह। तो एम ए की जगह क्या लिखेंगे, सी प्लस एन सी ऐसे का ऐसा रखेंगे। इसके नीचे फिर हम करेंगे एम को तो हम कुछ कर नहीं सकते, एम ऐसा ही रखेंगे। बी है, बी ये देखो बी रहा, बी की जगह हम डी लिख सकते हैं, ये लिख दिया डी प्लस एन डी। अब इसमें से मैंने किया क्या, इसमें से मैंने सी कॉमन ले लिया, ऊपर क्या कॉमन ले लिया, सी कॉमन लेने के बाद ये क्या बच गया, एम प्लस एन, और नीचे मैंने डी कॉमन ले लिया, नीचे मैंने क्या ले लिया, डी कॉमन लेने के बाद इसमें क्या बचा, एम प्लस एन। तो एम प्लस एन से एम प्लस एन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इस ये ठीक है, एक मिनट, ये कैंसिल हो जाएगा, ये एम प्लस एन से एम प्लस एन। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया सी बटे डी। सी बटे डी ऑप्शन में है नहीं, सी बटे डी तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो सी की जगह पर हमने क्या लिखा था, ए, यानी कि सी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं भैया, और डी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी। तो ए बटे बी है ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आया, आ गया होगा। आगे वाले क्वेश्चन पर चलिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई जेड ऐसी तीन संख्याएं हैं कि एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड हो, यदि एक्स 2 जेड 8 तो वाई का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, इसकी इसके साथ अंदर वाले के अंदर वाले के साथ गुणा, और बाहर वाले के बाहर वाले के साथ, एक्स जेड वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। अब इसमें इसने y का मान हमसे पूछा है, तो वाई स्क्वायर इसका तो मान हमसे पूछा ही है। x की वैल्यू इसने दे रखी है 2 और z की वैल्यू इसने दे रखी है 8, तो वाई स्क्वायर कितना हो गया 16। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, कितनी आ गई 4, y का मान इसने हमसे पूछा तो 4, ठीक है। हाँ, तो आगे वाला क्वेश्चन है a बटे बी बराबर c बटे डी बराबर e बटे f बराबर 2/3 हो। तो मैंने लिखा a बटे बी बराबर c बटे डी बराबर e बटे f 2/3। तो हमसे इसने पूछा क्या है, हमसे इसने पूछा है तो 2a का वर्ग, 2a का वर्ग प्लस 3c का वर्ग, 3c का वर्ग प्लस 4e का वर्ग, 4e का वर्ग, ये डिवाइडेड बाई अपॉन 2b का वर्ग, 2b का वर्ग प्लस 3d का वर्ग प्लस 4f का वर्ग, प्लस 4f का वर्ग। ये हमसे इसने पूछ लिया। तो क्या करेंगे, देखो हमारे पास सारी सभी चीज़ों की वैल्यू है। 2a कितना है, a है हमारे पास 2, तो 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। प्लस 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, प्लस 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इसके अपोन में अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, बी डी और एफ, बी डी एफ की वैल्यू में 3 दी गई है, तो 3 दूनी 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 36, प्लस 3 3 9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 81, प्लस 4 3 12 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 144, ठीक है। हाँ, तो इसे अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसको। ये हो जाएगा हमारे पास 60 और 3 90, 6 और 3 9, और ये हो जाएगा 100, 100 और 16 116। अपोन में हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा देखिए 4 और 1 5, और 5 10 1 11 का 1 का 80 लगी 1, 4 और 1
5, 5 और 5 10 और 3 13 और 3 16 का 6 हासिल है 1 और 1 2, 261, 116/261। ये कहीं आपको दिख रहा है ऑप्शन में? नहीं दिख रहा, लेकिन आपको यकीन है क्वेश्चन तो ठीक है। तो ये कटेगा, कटने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जैसे कि मैं आपको बताऊं 116 के टुकड़े करें। देखिए 116, ये 2, 2 पंजे 10, 11, 2 अट्ठे 16, एक बार फिर 2, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 नीम 18। तो ये हो गया 29 गुणा 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 29 गुणा 4। समझ में आया? हाँ, 29 चौका कितना होता है? 29 चौका होता है 116। 29 गुणा 4 और 29 गुणा 4 आ गया, तो 29 गुणा 9 कितना होता है? 261। कितना होता है? 261। 29 गुणा 9 कितना होता है? 261। 29 गुणा 9 261। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 29 गुणा 9, 29 गुणा 9 मैंने अभी अभी सोल्व करके दिखाया था आपको। तो इससे 29 से ये 29 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया? 4/9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4/9। ये कैलकुलेशन ही थोड़ी बहुत थी। जब आपको कैलकुलेशन ऐसी लगे कि भाई बड़ी है और मेरे को आती नहीं, तो इनके टुकड़े कर लीजिए और इनके टुकड़े करके आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे चलिए। x को 6, 7, 15 और 17 में प्रत्येक में जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती हैं। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमें कह रहा है, x का मान ज्ञात करने के लिए x को 6, 7, 15 और 17 तो सबसे पहले मैंने बताया था समानुपात वाले इन क्वेश्चंस में ट्राई ऑप्शन से हमें करना होता है। सबसे पहले हम इसमें 1 जोड़ेंगे, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 15 और 1 16, 17 और 1 18। बन रहा है कुछ? नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा इसमें। तो इससे आगे चलिए 2 जोड़ देंगे, 6 और 2 8, 7 और 2 9, 15 और 2 17, 17 और 2 19। इसमें कुछ बन रहा हो? इसमें भी कुछ मेरे को नहीं दिख रहा भाई। चलिए कोई बात नहीं, 3 जोड़ देंगे, 6 और 3 9, 7 और 3 10, 15 और 3 18, 17 और 3 20। इसमें दिख रहा है कुछ? हाँ दिख रहा है, देखो 9 दूनी 18, 10 दूनी 20 दिख रहा है, मेरी रिलेशन दिख गया सीधा। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास? सी। ठीक है। हाँ, इससे आगे वाले क्वेश्चन में है AB 1/2 अनुपात 3/8, BC 1/3 अनुपात 5/9। तो AC का मान क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो फ्रैक्शन में है, सबसे पहले अनुपात फ्रैक्शन में नहीं होता, इनको फ्रैक्शन से हटा देंगे। A अनुपात, एक मिनट, A अनुपात B, यह है 1/2, 3/8। 8 से गुणा कर देंगे, 2 चौके 8, तो ये हो जाएगा 4 और 8 से 8 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 3। तो अनुपात क्या है A और B का? 4/3। अब आएंगे B और C में। B किस में आएंगे? B और C में। B C, B का अनुपात कितना है? 1/3, C का है 5/9। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और 3 यहाँ पर आ जाएगा
3 और 5 इसका हमारा अनुपात हो जाएगा बी और सी का। तो ए और सी का इसने हमसे अनुपात पूछा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हमने पहले कर भी लिया ये ए बी सी। तो ए और बी का 4:3 और बी और सी का है 3:5। तो ये सेम है, ज़्यादा दिक्कत लेने की हमको ज़रूरत है नहीं। तो ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3 और ये 5। इसमें कुछ करने का था ही नहीं हमारे पास, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ए और सी का मान ज्ञात करने के लिए कहा 4:5 हो गया हमारे पास। इसको आप उस तरह भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने वो बताया था ना आपको, हाँ क्या, कि यहाँ पर 3 लिख देंगे और यहाँ पर भी 3 लिख देंगे, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। तो इसे 3 3 3 कैंसिल हो गए, इनमें अब कुछ कॉमन नहीं बता। तो 4 3 और 5, 4 और 5 ए और सी का अनुपात पूछा था हमसे, ये आ गया। इसके बाद वाले क्वेश्चन में देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3/2 8/3 है। यदि प्रत्येक में 15 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 5/3 5/2 हो जाता है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो फ्रैक्शन में है भाई अनुपात। सबसे पहले तो सबसे पहले फ्रैक्शन में अनुपात आते हैं, उसको हटा देंगे हम, फ्रैक्शन को, अनुपात को फ्रैक्शन में नहीं रहने देंगे। इससे हम क्या करेंगे, ये 3/2 है और ये 8/3 है, तो दोनों को 6 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 6 से गुणा। ये देखो, अब इस 2 से 3 पर जाएगा और 3 से 2 पर जाएगा। ये हो गया हमारे पास 3 3 9 अनुपात 8 दूनी 16। ये हमारा अनुपात हो गया दो संख्याओं का। यदि प्रत्येक में 15 बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक में क्या कर दिया इसने, 15 को बढ़ा दिया, तो मैं क्या करूँगा, 9x + 15 और 16x + 15, ठीक है। तो अनुपात 5/3 और 5/2 हो जाता है। तो 5/3 और 5/2 अगर कोई अनुपात हो जाता है तो इसकी भी 6 से गुणा कर देंगे, इसकी भी 6 से गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 10 और 2 तिये 6 5 तिये 15, क्या हो जाएगा 15। तो ये अनुपात हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10 5 तिये 15, 2:3, क्या हो जाएगा 2:3। ये अनुपात हमारा क्या हो जाएगा 2:3, ठीक है। हाँ, तो अब क्या रह गया हमारा, अब रह गई हमारी मल्टीप्लाई करना। अब ये 2:3 हो जाता है, तो जो बड़ा नंबर है उसको छोटे से गुणा कर देंगे। देखिए ये छोटा है तो इसको किससे गुणा करेंगे, बड़े से। बड़ा कौन है, 3। ये छोटा है, इसको किससे गुणा करेंगे, बड़े से। नहीं, ये बड़ा है तो इसके गुणा करेंगे छोटे से, ठीक है। हाँ, तो 9 तिया 27x + 15 तिये 45 और 16 दूनी 32x + 15 दूनी 30। ये इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा -5x बराबर, ये उस साइड जाएगा तो -15। माइनस से हमारा माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, ये बात हमसे पूछ रहा है। तो बड़ी संख्या थी 16 और 16 तिये 48, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 98 है, 3x - y अनुपात x + 5y बराबर 5:7 है। तो x + y अनुपात x - y का मान क्या होगा। तो 3x - y इसकी अंदर वाले की अंदर वाले से गुणा और बाहर वाले की बाहर वाले से। तो इसकी अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 5x + 25y = इसकी इसके साथ करेंगे तो 7 तिये 21x - 7y। ये हो गया हमारे पास।
यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आएगी हमारी, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये एक्स इस साइड ले जाओ या इस साइड ले जाओ, इसको हम इस साइड लेके आते हैं तो ये इस साइड होगा तो ये हो जाएगा -16x, और इसको उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 25 5 30 और 2 32 -32y। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ओहो हो 1 मिनट x की वैल्यू तो है ही नहीं। हाँ तो x बटे y, तो x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, हाँ ये था। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा हमारा, x प्लस वाई हो जाएगा 3 अनुपात x माइनस वाई कितना हो जाएगा 1। 3:1 हमारा सही आंसर है। इससे आगे चलिए, 3 4 5 के अनुपात में हैं 3 संख्याएं, उनके वर्गों का योग 1250 हो तो संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हमें कह रहा है। इसका आंसर देखिए सीधा है, संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है 5 और 4 9 और 3 12, 12 गुणनफल में सिर्फ एक है ऑप्शन में, 12 पंजे 60। ठीक है, चलिए फिर भी इसको सोल्व करते हैं। 3 संख्याएं इसके अनुपात में है पर उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग है 9x², 4 चौके 16x², 5 पंजो 25x², कितना है 1250। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 30 40 और 1 41 और 9 50, 50x² बराबर कितना 1250। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 पंजो 25, x² बराबर है 25, x बराबर है 5। इसने पूछा क्या, संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। 5 और 4 9 और 3 12, 12 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। 1 की वैल्यू अगर हमारे पास 5 है तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। ठीक है, ये आंसर 60 था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 99 मैंने पहली वाली वीडियो में करवाया था। हाँ, तो आज ये एक छोटी सी क्लास हमने ली, इसमें हमने रेशो प्रोपोर्शन की कंप्लीट टाइप्स कर ली हैं, कंप्लीट टाइप्स कर ली हैं। जब आप अगली वीडियो में आए तो अपनी रिवाइज करके आए, रिवाइज करें जो भी हमने पढ़ा है। ये 1 से 6 वीडियो में जितना भी हमने पढ़ा है उसका निचोड़ हम किस में देंगे, जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें इसका निचोड़ देंगे। उसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे जो कि रेशो और प्रोपोर्शन से आए हुए हैं। अगर मैं 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, उनमें से आपको 15 के करीब अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही लाइन पे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप 20 के 20 सोल्व करें, और अगर आपने, मैं गारंटी भी देता हूं, अगर आपने 1 से 6 तक की वीडियो बिल्कुल अच्छे से की है तो आप 20 के 20 क्वेश्चन सोल्व भी करोगे। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई। तो ये इनके आंसर हैं। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, या PDF वगैरह वीडियोज़ के लिंक, जो कुछ भी आपको, सब कुछ यहीं पर अवेलेबल होता है। इसको स्कैन करके और उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।